राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अंजलि। आज हम इंडियन पॉलिटी के चैप्टर 2 का टॉपिक 4 ड्राफ्टिंग कमेटी को कवर करेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये टॉपिक प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन एक सवाल क्या है? क्या इसे पूरी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने लिखा था या किसी एक स्पेशल टीम ने? होल असेंबली और अ सिलेक्टेड ग्रुप? सच ये है, इसके पीछे एक पावरफुल ग्रुप था, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब एक इमेजिन करो, एक रूम में इंडिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स बैठे हैं। हर किसी के पास अलग अलग आइडियाज, कोई राइट्स की बात कर रहा है, कोई गवर्नेंस की, और इन सबको एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वर्ट करना है। ये काम किसी एक आदमी का नहीं था, ये जिम्मेदारी दी गई ड्राफ्टिंग कमेटी को। इंट्रोडक्शन। ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी। इसका काम था सब डिस्कशंस, डिबेट और रिपोर्ट्स को एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा बनाई गई थी। आगे देखते हैं इसका लीगल एवोल्यूशन, ये कैसे कैसे बनी, मतलब अब इसका प्रोसेस को समझते हैं। 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, 1948 में ड्राफ्ट पब्लिश हुआ, 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान प्रोसेस था। अब मेंस का एक थिंकिंग इशू इन्वॉल्व देखते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इतने सारे आइडियाज को एक क्लियर और लीगली परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे कन्वर्ट किया गया? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया ड्राफ्टिंग कमेटी ने। अब कंपोजिशन, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी कब? 29 अगस्त 1947 में। टोटल मेंबर्स थे 7 थे। कौन कौन से मेंबर्स थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि चेयरमैन थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, आराधी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद शाहदुल्ला, बी एल मित्तर लेटर रिप्लेस्ड और डीपी खेतान लेटर रिप्लेस। एग्जाम में ये ट्रैप में फंस जाते हैं कि बी एल मित्तर और डीपी खेतान रिप्लेस कर दिए गए थे बाद में, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं ये एक काम, इस कमेटी ने क्या काम किया। इसने कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सब रिपोर्ट्स को एनालाइज किया, डिबेट्स को इंक्लूड किया, लीगल क्लैरिटी एश्योर की, ड्राफ्ट को बार बार रिवाइज किया। अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे पावरफुल नाम, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उन्होंने प्रोवाइड करे लीगल एक्सपर्टीज और क्लैरिटी को। उन्होंने राइट्स और गवर्नेंस के बीच बैलेंस बनाया और हर प्रोविजन को असेंबली में डिफेंड किया। अंबेडकर ने एक्ट किया एज अ ब्रिज बिटवीन आइडियाज और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में। अब इसके डिबेट्स को देखते हैं। हर चीज परफेक्ट नहीं थी। कुछ लोगों ने कहा ये कमेटी एक्सपर्ट और सिस्टमैटिक थी, कुछ लोगों ने कहा ये कमेटी एक्सपर्ट थी और सिस्टमैटिक थी, कुछ ने कहा ये रबर स्टैम्प थी और कुछ मेंबर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था और एक्सटर्नल सोर्सेज का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आता है जुडिशियल और स्कॉलरली व्यू। एक्सपर्ट को अकॉर्डिंगली ड्राफ्टिंग कमेटी एक टेक्निकल एक्सपर्ट बॉडी थी जिसका फाइनल ड्राफ्टिंग में डेसिव रोल था। अब कंपैरेटिव ओवरव्यू से देखते हैं, पर्सपेक्टिव से देखें। यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन एक स्मॉल ग्रुप ने ड्राफ्ट किया था, लेकिन इंडिया में ड्राफ्टिंग प्रोसेस ज़्यादा डिटेल एंड इलेबरेट था, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना कॉम्प्रिहेंसिव है। कुछ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। सोचो कितना डिफिकल्ट था, इतनी डाइवर्सिटी, इतने कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, लिमिटेड टाइम, फिर भी एक बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ये ही सबसे बड़ा चैलेंज था। अब आते हैं इंपॉर्टेंस क्या थी। ड्राफ्टिंग कमेटी ने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनाया, उसने इंडिया के फ्यूचर को शेप दिया, आइडियाज़ को स्ट्रक्चर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को वर्केबल बनाया। अब आते हैं इस टॉपिक से एक इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। क्या लेसन मिलता है? डेमोक्रेसी में एक्सपर्ट का रोल ज़रूरी होता है और डिसीजन मेकिंग में बैलेंस होना चाहिए। अब लास्ट में आते हैं कंक्लूजन। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं थी तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रक्चर नहीं होता। ये कमेटी ही थी जिसने आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट किया। ये ही एक ऐसी कमेटी थी जिसने आइडियाज़ को रियलिटी को में कन्वर्ट किया था।
नेक्स्ट हम देखते हैं मीन्स की लाइन, जो कि हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं मीन्स में। ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द लीडरशिप ऑफ B.R. Ambedkar played a crucial role in converting diverse deliberation into a coherent and legally robust constitution, thereby assuring both precision and practicality. ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके लीडर कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने क्रूशल रोल प्ले किया किसमें? कन्वर्ट करने के लिए डाइवर्स डेलिब्रेशन को से कॉन्हरेंट और लीगली रिवर्स कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे अश्योर होती है प्रिसिशन और प्रैक्टिकलिटी। अब आते हैं लास्ट में कृष्णा टच। जैसे अम्बेडकर जी ने विचारों से को एक सही रूप दिया, वैसे ही जीवन में भी सही मार्गदर्शन सफलता की कुंजी होता है। लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले प्रीलिम्स के कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं इस कमेटी से रिलेटेड। ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म हुई थी 29 अगस्त 1947 में। टोटल मेंबर्स थे 7। चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्ट पब्लिश हुआ 1948 में। रिप्लेसमेंट मित्तर और केतान। अब इसकी ट्रिक याद करने की मैं बताती हूँ आपको। 29 अगस्त 7 मेंबर्स अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कोड। 29 अगस्त 7 मेंबर्स अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कोड। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ये वीडियो ला रही हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।